ती हुई ऑटो से कूदी दुल्हन, लाखों का सामान और जेवर लेकर भागी दुल्हन, दूल्हा चिल्लाता रहा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स वेब न्यूज। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस और बनारस में एस जैन नाम का एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों के साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस, वहां पर आते हैं। स्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके एक दोस्त से टेलीफोन पर बातचीत होती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दोस्त से मुलाकात नहीं की थी और फेस टू फेस नहीं मिले थे। आपको यह भी बता दें कि उनका जो दोस्त है उसका नाम मुकेश है और वह भी बताया जा रहा है कि वह भी राजस्थान का ही रहने वाला लेकिन बनारस में रह रहा था। जब दिनेश जैन की अपने दोस्त मुकेश से बात होती है तो बातचीत में वो बताते हैं कि हमको शादी करनी है। मुकेश ने कहा कि आप होली के बाद आइए बनारस, हम आपकी शादी करा देते हैं। अब झोला उठा करके दिनेश जैन अपने 4 दोस्तों के साथ शादी करने के लिए बनारस आ जाते हैं और बनारस जब आते हैं तो बनारस स्टेशन के सामने ही वह एक होटल में ठहर जाते हैं और उनका दोस्त आता है और कहता है कि 28 तारीख को हम आपको दुल्हन की फ़ोटो दिखाएंगे। और दुल्हन की फ़ोटो होटल में आता है और दिखाता है। उसके बाद जैन को दुल्हन की फ़ोटो पसंद आ जाती है। उसके बाद बातचीत होती है कि आप 29 तारीख को आइए, दुल्हन को देख लीजिए। उसके बाद दूल्हा दुल्हन के घर 29 मार्च को जाता है, जहां पर वह दुल्हन को देखता है और बातचीत करता है। उसके बाद उन लोगों से परिचय कराया जाता है और बताया जाता है कि यह लड़की के माई बाप हैं और रिश्तेदार हैं। लेकिन 29 और 30 मार्च को ही लड़की के घर मतलब दुल्हन के घर रुक जाता है और बातचीत करता है। लेकिन जब वो आने लगता है तो लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि थोड़ी सी समस्या है, कुछ पैसे मिल जाते तो शादी थोड़ी आसानी से हो जाती। दूल्हे के अनुसार दुल्हन के परिवार को दूल्हे ने मतलब दिनेश जैन ने 15,000 रुपये दिए और उसके बाद वह होटल आ गया। और होटल रहने के बाद बातचीत ये हुई कि 31 तारीख को शादी होगी, लेकिन 31 तारीख को रविवार होने के कारण शादी नहीं हो सकी। उसके बाद शादी की अगली तारीख 1 अप्रैल को रखी जाती है। ऐसे आपको यह भी बता दें कि कुछ लोग मानते हैं कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को दुल्हन ने दूल्हे को बढ़िया मूर्ख बनाया है। ऐसे अब आप लोग या कुछ लोग न माने या मानते हो कि न मानते हो ये अलग बात है, लेकिन दुल्हन ने दूल्हे को बढ़िया मूर्ख बनाया है। बाद जैसे ही दूल्हा कचहरी पहुंचता है शादी करने के लिए, वहां पर दुल्हन के जान पहचान के लोग कुछ लोग रहते हैं और कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए, आप लोग की शादी हो गई है और शादी मान्य हो गई है। उसी प्रकार से दूल्हा मतलब दिनेश जैन ने उनके अनुसार शादी कर दिया। शादी के बाद कहते हैं कि आप लोग जाकर, उसके बाद वो लोग रामनगर के आसपास ही एक मंदिर में जाकर के दूल्हा और दुल्हन मतलब दिनेश जैन और दुल्हन एक मंदिर में जाकर के हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। जिस प्रकार से वरमाला दूल्हा दुल्हन को डालते हैं, बाद वह लोग मतलब दूल्हा और दुल्हन ऑटो से स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं जहां पर उनको अपने घर जाना था। लेकिन जैसे ही मालवीय पुल के पास पहुंचते हैं, दुल्हन ऑटो रुकवाती है और रुकवाने के बाद किसी और ऑटो में बैठकर वह रफू चक्कर हो जाती है। दूल्हा चिल्लाता रहा लेकिन दुल्हन नहीं रुकी। उसके बाद दूल्हा दिनेश जैन रामनगर थाने में जाते हैं और अपनी आप बीती को बताते हैं। तो बता रहा हूँ, यह कई पेपर और कई मैंने लेख उठा करके आपको बताया है। उसके बाद उनकी तहरीर दर्ज की गई है। उसके बाद दूल्हा दिनेश जैन जिसने उसकी शादी कराई थी मुकेश, उसके परिवार को कई लोग को फ़ोन लगाते हैं लेकिन फ़ोन से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, फ़ोन आउट ऑफ रीचेबल आ रहा था। उसके बाद वो थाने जाते हैं और थाने में जाकर उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई और दूल्हा और पुलिस इस जालसाजी करने वाले को, दुल्हन को और उसके परिवार को ढूंढ रही हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यह भी बताते चलें कि इस प्रकार की फ्रॉड दुल्हनिया की एक घटना 2023 में भी आई थी, जिसके बाद सारे लोग पकड़े गए थे और अभी तक वो लोग जेल में हैं। ऐसे इस खबर से आप लोग क्या सीखते हैं, आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।